To the online class 4 class. Today is our lecture number 4 that we have started. In our previous lecture we have completed our page number 8 and now we have to complete page number 9. So first is noun. Noun क्या होता है? Noun basically अगर noun की definition मैं आपको बताऊँ तो noun is the name of a person, place or a thing. तो उन्होंने यहाँ पे कहा है अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग। ये जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं इनके अंदर जो नाउन्स हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन कॉल्ड ममदू। अब इसमें नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो यहाँ पे ओल्ड मैन का नाम क्या है? ममदू। सो वी हैव अंडरलाइंड इट। ओके, द नेक्स्ट इज वन डे ही टुक हिज एक्स एंड वेंट टू द फॉरेस्ट। उसने उठाया क्या था? X, underline it, and went to the forest, underline. Suddenly out of the bushes came a fierce tiger. So out of the bushes underline कर देंगे। और क्या कौन आया था वहाँ पे? खूनख्वार शेर। So tiger is also a noun. Mamdu was not afraid of any man or tiger. कि ममदू किसी आदमी या शेर से नहीं डरता था। He took one step towards the tiger and hurled his axe at it. One step towards the tiger. Again, tiger is noun. Then he picked up the dead tiger and carried it home. फिर उसने जो मरा हुआ शेर था उसको पकड़ा और वो घर ले गया। So home is also a place and it's a noun. Picked up the dead tiger and again tiger is a noun. He left the tiger outside his house and went in through the front door. So tiger is a noun and house is also a noun. Next is he told his wife he had killed a tiger. उसने अपनी बीवी को बताया कि उसने उस टाइगर को मार दिया है। Tiger is also a noun and his wife. Get out of here. यहाँ से चले जाओ. She said in any angry voice. ममदू ran. उसने अपनी बहुत ही गुस्से वाली आवाज़ में उसे कहा और ममदू भाग गया। ममदू is a noun. So we had completed our noun session. Next is match the following adjectives in column A. Go with noun in column B. अब हमने इनको मैच करना है। All of you have to pick up your pencils and your scales in your hands. I only pick up my pencil because I have a scale, but I don't pick the scale in front of yourself. So first is as black as रात, midnight. Midnight को कहते हैं रात, इतनी काली जितनी के रात। As cold as, इतनी ठंडी कितनी के ice. As blind as, इतना अंधा जितना के bat. As deaf, इतना बहरा जितना के a post. As fit as a fiddle. As flat as a pancake. As free as a bird. As graceful as a swan. As greedy as a pig. As red as blood. So we have completed our page number 9. Turn to page number 10. So this is our page number 10. लिखा हुआ है fill the sacks with the noun belonging to the correct group. ये ग्रुप नेम्स आपको दे दिए गए हैं। ये एक सैक बना हुआ है, मतलब एक बोरी बनाई हुई है। उन्होंने कहा है कि इन सैक्स के अंदर जो ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं और जहाँ से चूज़ करके आपने लिखने हैं वो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो फर्स्ट लिखा हुआ है कि फ्लावर्स। फ्लावर्स के नाम आपने यहाँ लिखने हैं, यहाँ से चूज़ करके। सबसे पहले इसका मतलब है कि आपको फ्लावर्स के नेम्स का पता होना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ। डेजी इज़ अ फ्लावर। स्कूल, नो एस्ट्रोनॉट, बिल्डर, मैंशन, ऐश, लिली, लिली इज़ ऑल्सो अ फ्लावर। Hospital, rose, rose is also a flower. So we have written the easy names like one is lily and the other is rose. We wrote it over there. Firstly we write rose and the next is lily. Okay, the next is buildings. किसी इमारत के बारे में लिखना है। इमारत तो सबसे पहले आपको यहाँ नज़र आ रही है, दैट इज़ स्कूल। हम स्कूल लिख सकते हैं, बहुत इजी है। और यहाँ पे एक और चीज़ है हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल भी एक इबारत को होती है, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। सो इजी वर्ड्स हम लिख रहे हैं ताकि हमें उनके मतलब भी आते हों। स्कूल एंड नेक्स्ट इज़ हॉस्पिटल।
ओके, नेक्स्ट इज़ ऑक्यूपेशंस, कोई भी पेशे। अब पेशा होता है, जैसे एक एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट भी एक खलाबाज होते हैं, भी उनका पेशा होता है। एस्ट्रोनॉट काफ़ी मुश्किल वर्ड है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर सर्वेंट, सर्वेंट एक पेशा है, सर्वेंट लिख सकते हैं। एंड अनदर इज़ पायलट, पायलट भी हम लिख सकते हैं। सो वी हैव राइटेड सर्वेंट एंड अनदर इज़ पायलट। ओके, नेक्स्ट इज ट्रीज, दरख्तों के नाम। दरख्तों के नाम हम यहाँ देख लेते हैं, दरख्तों के नाम कहाँ कहाँ होते हैं। दैट इज़ ओक, ओक एक ट्री नेम है, दरख्त का नाम है। एंड पाइन, पाइन इज ऑल्सो अ ट्री नेम, सो वी हैव राइटेड देयर ओक एंड पाइन. So this is the complete, we have complete our page number 10. Turn to page number 11 and here it is. Write the plurals of the following singulars. ये सब सिंगुलर लिखे हैं, इनके प्लूरल्स आपने लगाने हैं। मैं फर्स्टली आपको बता दूं कि सिंगुलर प्लूरल्स में एस भी लगता है, आगे ई एस भी लगता है। दो तरह के प्लूरल्स बनते हैं, एक एस लगा देते हैं, एक ई एस लगा देते हैं, और अनदर इज़ आई ई एस लगा देते हैं। ठीक है, ये तीन तरह के बनते हैं। अब जो एस वाले हैं वो तो बहुत सिंपल होते हैं, जैसे गर्ल, गर्ल्स, बॉय, बॉयज़। ठीक, ई एस वाले भी सिंपल होते हैं, बेंच, बेंचेस। अब आई ई एस कहाँ पे आता है? आई ई एस उनके साथ आता है जिनके लास्ट पे वाई होता है। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर तो वाई के पहले वॉवल होता है तो हम उसको चेंज नहीं करते, हम वाई चेंज नहीं करते अगर वॉवल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है मंकी, अब वाई से पहले ई है, इसलिए हम इसके वाई के आगे एस लगाएंगे, आई ई एस में चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर तो वाई के पहले वॉवल नहीं है तो हम इस वाई को चेंज करके आई ई एस बना देंगे। ठीक है, चलिए लेट वी स्टार्टेड। ओके, गर्ल, गर्ल्स, बॉय, बॉयज़, बेंच, benches, fly, flies, arm, arms, toy, toys। देखें जैसे y से पहले o था, o is a vowel, so we can't change this। dog, dogs, donkey, donkeys, city, cities। जैसे y से पहले t था, vowel नहीं है, so we have changed this y to ies। cap, caps, watch, watches, baby, babies, monkey, monkeys, day, days, lady, ladies, chair, chairs, fairy, fairies, key, keys, story, stories, bat, bats। So we have done this. Now next thing is add s or es to the following words। s और es लिखना है हमने, जहाँ पे s आएगा वहाँ पे s लिखेंगे। दैट इज शॉप, shops, bat, bats, watch, watches, glove, gloves, tail, tails, pencil, pencils, bush, bushes, wish, wishes, branch, branches, peach, peaches, month, months, dress, dresses। ox, ये लिखा है डू यू नो द प्लूरल ऑफ दीज। इनके आपको प्लूरल का बताना है कि इनके प्लूरल्स कौन से हैं। जैसे कि ऑक्स है, ऑक्स का प्लूरल क्या होगा? बैल को कहते हैं, उसका प्लूरल काउ। वुमेन, वो मैन, मैन, men। child, children। so we have completed। one thing is ox का plural बताना है and I write them feminine, so we write oxen।
चेंज दीज इनटू सिंगुलर, सिंगुलर बनाने हैं इनके। शेल्फ, शेल्फ। अनदर थिंग मैं आपको इसकी बता दूं, जहाँ पे वी आ जाते हैं, VES लिखा होता है, अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे वी को हम F चेंज कर सकते हैं अगर हमने सिंगुलर बनाने हैं तो, और अगर इनके हमने प्लूरल बनाने हैं तो F को हम चेंज कर देंगे VES में। सो फर्स्ट इज़ शेल्फ, नेक्स्ट इज़ KNIFE नाइफ, CALF काफ, WIFE वाइफ, HALF half, ELF elf, THIEF thief, SCARF scarf, LEAF leaf। नेक्स्ट सिंगुलर प्लूरल्स, अगेन आपने इनके प्लूरल्स बताने हैं। जैसे नाइफ अभी मैंने आपको ऊपर बताया, दैट इज़ KNIVES नाइफ्स, LIVES lives, LEAVES leaves, SHELVES shelves, loaf, LOAVES loaves, thief, THIEVES thieves, wife, WIVES wives। And now we have completed our page number 11, that is all about singular plurals. Turn to the page number 12. So this is page number 12 and this is the matching singular match with plural. So first is man, और man को plural में हम बनाएंगे, मैच करेंगे men. A is changed with E. Woman, woman, child, children, ox, oxen, foot, feet, tooth, teeth, mouse, mice, goose, geese। Completed? Next लिखा हुआ है, rewrite the following sentences changing the nouns into the plural number। कि आपने इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है और जो नाउन है उनको सिंगुलर लिखा हुआ है उनको प्लूरल बना देना है। अनदर थिंग मैं आपको अगेन बता दूँ, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, किसी भी नाम, शख्स, चीज़, जगह का नाम। तो यहाँ पर जो भी किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम होगा आपने उसको प्लूरल बना देना है, उसमें SEIS लगा कर चेंज कर देना है सेंटेंस को। सो नाउ फर्स्टली वी अंडरलाइन द सिंगुलर्स जिनको हमने प्लूरल बनाना है। दैट इज़ सबसे पहले मैन, मैन हो जाएगा, बर्ड, बर्ड्स हो जाएगा, ट्री, ट्रीज़ हो जाएगा। सो बहुत इजी है। दी मैन saw the birds in the trees। The book and the pen are on the desk। बहुत easy, books, pens, desks। The books and the pens are on the desks। Next is, he asked the child to post the letter। child को children में चेंज कर देंगे और letter को letters में। He asked the children to post the letters। The monkey sat on the branch, the monkeys sat on the branches। Okay, next is, the cow and the ox were in the field, the cows and the oxen were in the fields। The man and the woman took the babies in the carts।
Okay, I have write this. Give the pen to your brother. Give the pens to your brothers. The teacher taught the boy in the school. The teachers taught the boys in the schools. The man gave the mango to the boy. The men gave the mangoes to the boys. I can touch my tooth with my finger. I can touch my teeth with my fingers. They put the knife in the box. They put the knives in the boxes. Okay, for class we have completed our page number 12. As you all know that today we learned singular plurals. आज हमने singular plural के बारे में पढ़ा है, हर चीज़ के बारे में पढ़ दिया है. एस और एस का भी मैंने आपको बता दिया कहाँ यूज़ करते हैं. मैंने आपको IES का भी बता दिया है कि वो कहाँ पे यूज़ होता है. मैं अगेन आपको एक चीज़ बता दूँ, IES वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पर आपका Y से पहले वॉवल नहीं होता, उसको आप IES में चेंज कर देते हैं. और अगर Y से पहले वॉवल होता है तो आप उसको IES में चेंज नहीं करते. सो दिस इज़ योर फॉर क्लास, दिस इज़ योर पेज नंबर 17. ये आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ. आपने ये बहुत ईजी राइमिंग वर्ड्स हैं, ये आपने सारे करने हैं. राइमिंग वर्ड्स मैं आपको अगेन बता दूँ जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन उनके स्पेलिंग और उनके मीनिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं. सो यू हैव टू डू इट इन योर होमवर्क. नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.